अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमीर अब्बास। पाकिस्तानी सियासत का मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ और हुकूमत आमने सामने है, एक दूसरे को खड़ी खड़ी सुना रहे हैं और इमरान खान तो उड़ा के रख दिया उन्होंने। और पॉइंट स्कोरिंग का मौका दोनों तरफ से जाया नहीं किया जा रहा, कैश करवाया जा रहा है और धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है एक दूसरे के खिलाफ। हुकूमत एक तरफ तो आवाम के लिए किसान पैकेज का ऐलान करती है, अगले दिन मीडिया के लिए खजाने का मुंह खोल देती है। साथ में हुकूमत इमरान खान की बुराइयां भी करती है कि उसने ये कर दिया मईशत को, उसने ये नुकसान पहुंचा दिया, पाकिस्तान के ताल्लुकात उसने खराब कर दिए, और हम तो जी अब जब चीन जाने लगे हैं और चीन से ताल्लुकात बना रहे हैं तो वो फिर लॉन्ग मार्च लेकर आ गया है, फलाना ढमकाना। दूसरी तरफ इमरान खान भी किसी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो भी हुकूमत पर बढ़ चढ़कर तनकीद कर रहे हैं कि इन्होंने हुकूमत में आकर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। हमने हुकूमत से बात नहीं करनी क्योंकि असल हुक्मरान तो कोई और है जो इनको भी चला रहा है, हम उससे बात करेंगे। अब इत्तलात आ रही है कि हुकूमत की तरफ से सरदार अय्याज सादिक और ख्वाजा साद रफीक तहरीक इंसाफ के परवेज खटक और असद कैसर से मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुसलसल बातचीत हो रही है कि किसी भी तरह कुछ लो और कुछ लो पर इत्तफाक हो जाए, दोनों अपनी अपनी सख्त पोजीशन से पीछे हट जाए ताकि बात बने और बात आगे बढ़े। चूंकि मुज़ाकरात और मामलात के लिए वजारत कानून का किरदार अहम होता है, इसलिए हुकूमत ने फौरन ही यह जिम्मेदारी भी सरदार अय्याज सादी को दे दी है ताकि इसकी वजह से मुज़ाकरात या मामलात ना रुके और गड़बड़ ना हो और तेजी से बात आगे बढ़े। हुकूमत अगर मामलात को आगे बढ़ा रही है तो इमरान खान भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो जाए, इसलिए उन्होंने भी लॉन्ग मार्च की रफ्तार को मजीद सुस्त कर दिया है। जिस लॉन्ग मार्च ने 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचना था, वो अब 9 या 10 नवंबर को पहुंचेगा, क्योंकि वो भी मुज़ाकरात के जरिए मामलात का हल चाहते हैं। कहने को तो वो कहते हैं कि अगर इमरान खान की बात करोगे, अगर मार्शल लॉ लगाना है तो लगाए, मुझे डराए मत। लेकिन हकीकत में वो इस चीज से खौफजदा है कि अगर उनकी हुकूमत से लड़ाई का नतीजा मार्शल लॉ निकला तो सारी जिम्मेदारी उन पर लोग लगाएंगे। उनके नाकदीन कहेंगे कि इमरान खान ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि मार्शल लॉ लग गया था और हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि फौज को आना पड़ा। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा, फिर इमरान खान भी खाली हाथ रहेंगे और हुकूमत भी सब गंवा बैठेगी। और फिर आने वाला चाहे ज़ियाउल हक मरूम की तरह 90 दिन में इलेक्शन कराने का वादा करके आए, लेकिन फिर उसे कौन पूछेगा कि कब इलेक्शन करवाने हैं और कराने भी हैं या नहीं। अब ये चॉइस सियासतदानों के पास है कि उन्होंने अहम मामलात पर आपस में इत्तेफाक करना है या उन्होंने सब कुछ लपेट के रख देना है और फिर अगले 8-10 साल के लिए बाहर बैठ जाना है। दूसरी तरफ इसहाक डार ने अवाम को रिलीफ का एक मौका, अवाम को मिला एक मौका, लेकिन इसहाक डार ने गंवा दिया। आपको याद होगा पीडीएम की हुकूमत जब इमरान खान के खिलाफ थी तो सबसे बड़ा शिकवा क्या होता था इमरान खान से कि महंगाई है, महंगाई बेकाबू है, अवाम को इसने मार दिया है, गला घोट दिया है। फिर जब इन्हें मौका मिला तो इन्होंने महंगाई की रफ्तार और उसकी शिद्दत को मजीद बढ़ा दी और फिर मिफ्ता इस्माइल की ये कहकर आप देखें कि जी ठीक आखिर जी मिफ्ता इस्माइल में सलाहियत नहीं है, उन्होंने पार्टी और हुकूमती इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया है, उनके फैसलों की वजह से हम अवाम में गैर मकबूल हो गए हैं, उसको निकाल दिया और बड़े धूम धड़ल्ले से इसहाक डार को लाया गया कि जी ये सब संभाल लेंगे। आते ही उन्होंने भी ऐसे ही बयान दिए और गुस्सा भी दिखाया, मगर फिर चंद दिनों बाद वो भी उसी रास्ते पर चल पड़े जिस पर बाकी चल रहे थे। उन्होंने IMF से मुज़ाकरात किए, लेकिन उन्होंने डू मोर का मुतालबा कर दिया। अब इनके पास मौका था कि वो अवाम को रिलीफ दें, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मामले पर गुंजाइश मौजूद थी, मगर उन्होंने अवाम को रिलीफ देने के बजाय IMF को खुश करना ज्यादा जरूरी समझा। उन्होंने फी लीटर 7-8 रुपए कमी के बजाय, यानी कमी हो सकती थी, कमी नहीं की, बल्कि लेवी 12.5 रुपए फी लीटर तक बढ़ा दी, जिससे अवाम रिलीफ से महरूम हो गए। अब हालात तो यह है कि हुकूमत टैक्स का हदफ पूरा करने में नाकाम रही, जिसकी वजह से अवाम को जहां रिलीफ मिल सकता है वहां भी नहीं मिल रहा। अब हुकूमत के पास पैसे ही नहीं है, तो फिर वो जो 1800 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है कल प्राइम मिनिस्टर ने, उसके लिए वसाइल कहां से लाए जाएंगे?
वसाइल तो नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का खौफ है, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लॉन्ग मार्च का डर है। इधर इमरान खान का लॉन्ग मार्च खत्म होगा, ये आप लोगों की खाल और खाल के ऊपर लगे हुए बाल तक उतार लेंगे। ये इतनी महंगाई करेंगे, इतनी महंगाई। और गैस का बहरान तो अब शुरू हो चुका है ना। मजीद अगले 2-3 हफ्ते में जब और ठंड की शिद्दत बढ़ेगी, लोगों को अंदाजा हो जाएगा। और अगला साल तो इलेक्शन का साल होगा, उसमें ये हुकूमत क्या काम करेगी। काम तो इन 6 महीनों में करना था, वो तो हुआ नहीं। अगले साल क्या काम होगा, खाक काम होगा। सो हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है जिसकी बात इमरान खान कर रहे हैं। वो क्यों हल है और कैसे हल है? वो ऐसे हल है कि लोग जिसको मुंतखब करेंगे वो 5 साल के लिए पॉलिसीज बनाकर आएगा कि मैंने पहले साल ये करना है, दूसरे साल ये करना है, तीसरे साल ये करना है। उस पर प्रेशर होगा, वो परफॉर्म करेगा। ये तो इन्होंने वो काली बिल्ली रास्ता काटे, चलते हुए इमरान खान की हुकूमत गिरा के खुद आके बैठ गए। करना तो कुछ था नहीं, मकसद तो सिर्फ अपने केसेस का था, वो करवा लिए और इमरान को निकालना था। अब अरशद शरीफ के ऊपर बात कर लेते हैं। अरशद शरीफ साहब की वालदा मां जी ने कल हुकूमत की तहकीकात और कमीशन पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें इस पर एतमाद नहीं है और मेरे बेटे की मौत को सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें, जो कि ये हुकूमत कर रही है। इमरान खान तो ये कह रहे हैं ना कि कत्ल की तहकीकात करवाएं। कत्ल की तहकीकात का मुतालबा करना कोई सियासत तो नहीं है। सियासत तो ये है कि आप कहेंगे जी सलमान इकबाल मुलव्विस है और इमरान खान ने बाहर भिजवाया, वो मुलव्विस है। सियासत तो ये होती है। कातिल को बेनकाब करने का मुतालबा करना यह सियासत तो नहीं है। तो इमरान खान तो कत्ल की तहकीकात मांग रहा है। अब जिस सलमान इकबाल पर इन्होंने इल्जाम लगाया, वो सलमान इकबाल भी कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन से तहकीकात करवाएं। अरशद मरहूम की वालदा भी कह रही है कि यूनाइटेड नेशन से तहकीकात करवाएं। सहाफी भी कह रहे हैं, अरशद के दोस्त भी कह रहे हैं। तो फिर तहकीकात क्यों नहीं करवाई जा रही यूनाइटेड नेशन से? हुकूमत क्यों बज़िद है कि अपने ही इदारों से और अपने ही हाई कोर्ट के एक साबिक जज जो मशकूक किरदार के हामिल है अब्दुल शकूर पराचा, उन्हीं से तहकीकात करवाई जाएंगी। ये फिर खुद हुकूमत हमें कहने पर मजबूर कर रही है ना कि दाल में कुछ काला है। मजबूर कर रही है ना, वरना अगर दाल में काला ना हो तो हुकूमत कहती कि भाई आप दुनिया के जिस इंसान से कहें हम तहकीकात करवाने को तैयार हैं। हमें किस बात का डर है? हमने कुछ गलत किया है। लेकिन हुकूमत ऐसा नहीं कर रही है। अगली व्लॉग तक अल्लाह हाफिज।